की दास्तां सुन के जिस्म थर्रा सा जाता है। जुल्म की दास्तां सुन के जिस्म थर्रा सा जाता है। हुए अन्याय जो हम पर दुखी दिल हो सा जाता है। ममता की छाया दी तूने, नमन संविधान तुमको है। परिवर्तन देख ये जग का, मगन मन हो सा जाता है, मगन मन हो सा जाता है। उपस्थित सम्मानित साथियों, आप लोगों को मैं आपके बीते हुए कल की ओर ले जाना चाहूंगा। आपका जो इतिहास रहा है इस देश में, उसकी ओर आपको ले जाना चाहूंगा। उपस्थित सम्मानित साथियों, जब आप राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के समय का इतिहास पढ़ोगे तब आपको ज्ञात होगा कि इस देश में लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। जब आप ज्योतिराव फूले के समय का इतिहास पढ़ोगे तब आपको ज्ञात होगा कि अगर इस देश में कोई काल्पनिक भगवान थे या हैं तो उस समय की व्यवस्था को क्यों नहीं खत्म किया। जब आप ज्योतिराव फूले के समय का इतिहास पढ़ोगे, अगर आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, तो आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न होंगे। साथियों, आप लोग विचार करो, अगर उस समय की व्यवस्था को आज लागू कर दिया जाए तब आप लोग कैसा महसूस करोगे। आप विचार करो, अगर आपसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए तब आप कैसा महसूस करोगे। आप विचार करो, आपके यहाँ अगर सार्वजनिक नल है उससे आपको पानी ना पीने दिया जाए तब आप कैसा महसूस करोगे। साथियों, आपको अच्छे कपड़े ना पहनने दिया जाए, धन दौलत का मालिक ना बनने दिया जाए तब आप कैसा महसूस करोगे। उपस्थित माताओं बहनों, आप लोग विचार करो, अगर आपको जिंदा जलना पड़े तब आप कैसा महसूस करोगी। इस देश में व्यवस्था थी, जब किसी बहन का पति मर जाता था, जब किसी औरत का पति मर जाता था, तब उस औरत को अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। आज अगर आप लोगों की हालत अच्छी है, आप लोगों की स्थिति अच्छी है, तो ये संविधान की बदौलत मिला है। इतनी आसानी से आप लोगों को ये सब नहीं मिला है। आज हमारे लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, हमारे लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारे लोग सांसद बन रहे हैं, हमारे लोग प्रधान बन रहे हैं, हमारे लोग वकील दरोगा बन रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये सब इतनी आसानी से मिल गया है। साथियों, ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। मानवर कांशीराम साहेब इस समाज के लिए कभी शादी नहीं की, अपनी नौकरी छोड़ दी और एक भी रुपए का उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं किया। बहुत सारे महान पुरुष हुए जिन्होंने इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज हमारा समाज सुधरने को नाम नहीं ले रहा है। आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जो शराब है। बहुत सारे शराबी लोग बैठे हैं, हम देख रहे हैं। इस समाज की एक बहुत बड़ी समस्या शराब है। हमारे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपके लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया और आज भी आप शराब पी करके वही गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर होते तो आपकी स्थिति देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाता। वो सोचते हम किन कायरों के लिए इतना कुर्बान किया, वो सोचते हम किन लोगों के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज हमारे लोग शराब के चक्कर में पूरे समाज को बर्बाद किए दे रहे हैं। शिक्षा में तो आप बहुत पीछे हैं ही, ऊपर से शराब भी पी रहे हैं। इस शराब की वजह से न जाने समाज के कितने घर बर्बाद हो गए। इस शराब की वजह से न जाने कितनी माओं की गोदें सूनी हो गई। इस शराब की वजह से न जाने कितने बच्चों के पिता नहीं रहे, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है,
मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि क्या बोलूं तेरी हालत पर सब कुछ तूने लुटा दिया, कि क्या बोलूं तेरी हालत पर सब कुछ तूने लुटा दिया। दारू के चक्कर में बाबू अपना अस्तित्व मिटा दिया, अपना अस्तित्व मिटा दिया। इसलिए यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी हो, वो भी ऐसी जो आपके वंश को बढ़ाने का काम करे। आज हमारे लोग 5 किलो राशन पर बिक रहे हैं, 5 किलो राशन पर बिक रहे हैं। इनको लगता है कि वर्तमान में जो भी सरकार है बहुत अच्छी है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो सरकार की मंशा। 5 किलो राशन दे करके सब कुछ तुमसे छीन लिया, शिक्षा महंगी, दवाई महंगी, सिलेंडर 1100 पार किया। लेकिन हमारे लोगों को लगता महीने 5 किलो मिल रहा है 2 बार, बहुत अच्छी सरकार है। ये सरकार के लोग कहते हैं कि 400 जिता दो संविधान बदल देंगे। जिस संविधान ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपके घर में नौकरी दे दी, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। मैंने थोड़ी सी चर्चा इसलिए की क्योंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के मतदान देना। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। गलत लोगों के हाथ में मतदान मत देना। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। और आज ये कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, इसीलिए दारू पिए सब घूम रहे हैं। इसलिए अच्छा नेता चुनिए जो आपके बच्चों का भविष्य बना सके। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।